पतंग जितनी हवा में उड़ेगी ना उतना फूल खिलेगा। बीजेपी का तो टारगेट ही था, पतंग जितना उड़ेगी उनको फायदा होगा। बताओ, हर बार हम ही बटे, अब की बार हमने इनको बांट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों भाई? नहीं ना बटेंगे अभी इंशाल्लाह अमानत भाई की जीत पक्की है। इंशाल्लाह 60-70 हजार फीट जाएगी। बीजेपी बोल तो रही है कि हमने इनका डिवीजन करवा दिया। पतंग को लूट लो बच्चों, छत्तों पे फिर रही है पतंग, कट गई। जैसे इरफान पठान ने हैट्रिक मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, टेस्ट मैच में, ऐसी अमानतुल्लाह खान ने हैट्रिक मारी है। जो उन्होंने गेम खेला बीजेपी ने एमआईएम के साथ मिलके, उसके मुंह पे तमाचा है। और अब मैं आगे कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई हमारे ओखला के प्यार को, हिंदू मुस्लिम प्यार को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे और कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा ये प्यार मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी और आगे भी हम ऐसे ही चुनाव जीतते रहेंगे। जितना भी हमारे यहाँ विकास होगा, अमानतुल्लाह खान जी हमारे विधायक जो हैं वो काम निकालना जानते हैं, वो काम कराना जानते हैं, वो काम करते हैं और वो काम करेंगे। गरीबों का काम करेंगे, अमीरों का काम करेंगे, जो उनके साथ आएंगे उन सबका काम करेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें बीजेपी की सरकार बनी है वो बन जाए उनके, लेकिन जो हमारे विधायक हैं वो हमेशा विधायक रहेंगे और वो काम कराते रहेंगे और काम की कोई रुकावट क्षेत्र में नहीं आएगी। तो हिंदू मुस्लिम के प्यार का ताल्लुक जो कि शाहीन बाग ओखला के जो प्यार है, ना तो वो सीए एनआरसी दंगों में कभी ख़राब हुआ, ना आगे ख़राब होगा, ना अब ख़राब हुआ है और हमेशा ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ज़िंदगी भर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्यार जो है, ये जो मोहब्बतें जो हैं, जो दिवाली ईद सब मिलके बनाते हैं, वो हमेशा ऐसी चलती रहेगी। जो कुछ और पार्टियां खड़ी थी उनका मकसद ही ये था कि केजरीवाल को डाउन करना, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो ओवैसी थे, उन्होंने का मकसद था बीजेपी को जिताना। सबसे पहले तो मैं ओखला की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमारा पूरा साथ दिया है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी ने धर्म नहीं देखा, सबने अमानतुल्लाह भाई के काम को देखा और आज उसी की वजह का अमानतुल्लाह खान साहब तीसरी बार जीते हैं और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ देखिए, शिवा भाई से हमदर्दी है, वो पहले भी मैंने कहा था इंटरव्यू में कि शिवा भाई बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अगर वो जीत भी जाते, हालांकि वो जीतना नहीं था उनको, लेकिन वो 1% जीत गया तब भी वो जेल में ही रहते। ये तो ओवैसी ने यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को थोड़ा सा भड़काया था कि हिंदू मुस्लिम कर दूं मैं और हिंदू मुसलमान वोट हो जाएगा तो हिंदू एक तरफा वोट पड़ जाएगा और मुसलमान 3 जगह बढ़ जाएगा। लेकिन ओवैसी चाचा की ये चाल फेल रही, जो कि मैंने पहले भी बताया था। उनका काम सिर्फ वोट काटने का है और कोई काम नहीं। और ओवैसी चाचा की पतंग कट चुकी है और ओवैसी चाचा यहाँ से हैदराबाद की टिकट ले चुके, गायब हो चुके। हाँ, सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत अवाम का कि उन्होंने अमानत भाई को जिता दिया। जी कट्टर अमानत भाई के लिए दुआ बहुत की गई, घर से लेके बाहर के छोटे बड़े सबने दुआएं की। अल्लाह का शुक्र रहा कि हम लोग जीत के आए। कैंपेनिंग हमने छोटे तबके से करी, बिल्कुल ये नहीं कि हाँ जी हवाबाजी करी, यहाँ शोर मचाया, वहाँ हल्ला मचाया। जी जान से हमने ज़मीन से बिल्कुल ग्राउंडिंग कैंपेनिंग जिसको बोलते हैं वो हमने किया। मुझे लगता है अमानत भाई जो हैं हमारे माशाल्लाह से नेशनल लेवल के लीडर हो गए हैं और कोई भी नेता आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमानत भाई का अपना एक दम है। कहीं ना कहीं डर लगा था बीच में थोड़ा बहुत? हाँ बीच में लगा डर, लेकिन वो डर शायद शोरगुल में गायब हो गया। लगा था जैसे शोर होता था तो हाँ लगता था कि यार है डगमगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने साथ दिया बहुत ही माशाल्लाह से हम लोगों का। अवाम ने काफ़ी साथ दिया है बहुत माशाल्लाह। और नेता बड़े नेताओं के बीच में उनकी बातों में नहीं कोई नहीं आया। अवाम बहुत समझदार है माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, कामयाबी की तरफ ले गए वो लोग और सबका साथ रहा माशाल्लाह। अभी आप चिंता मत करो, 13 राउंड इनके हैं और 14 से लेके 20 राउंड मनीष के। ये जो वोट कम आए हैं बता रहे हैं अमानतुल्लाह खान के, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह कुछ नहीं, विरोध है। ओखला विधानसभा में विरोध है, पूरा विरोध है, पूरा विरोध है,
ओखला का बुरा हाल कर दिया। मैं एक मुसलमान हूँ जी, ओखला की नाली उठा कर देखिए, कूड़ा उठा कर देख लीजिए, स्कूल उठा कर देख लीजिए, ओखला से बस से बदतर हाल कर दिया जब से अमानतुल्लाह खान आए। लग रहा है कि पतंग को कहाँ देख रहे हैं आप फिर? पतंग जितनी हवा में उड़ेगी ना उतना फूल खिलेगा। बिल्कुल। और पतंग फिर इनका शब्द यूज कर लूंगा मैं, इंशाअल्लाह 60-70 हजार फीट जाएगी। कहीं ना कहीं पतंग जो है वो सीधा आप लोग को बीजेपी को फायदा होगा भाई हर बार एक बात बताओ, हर बार हम ही बटे, अब की बार हमने इनको बांट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई कैसे जजाल? बिल्कुल। मतलब पतंग लाके अब की बार जो है कौन लाके? हमारी फूफा के मिटाओ, क्यों लाएंगे भाई? लेकिन अगर हम लाए होते तो उसकी जो सभा थी और 20 से 30 हजार लोग थे वो हम थे। क्यों चाचा आप थे ना? लेकिन पतंग के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो रहा है। जीत गई भाई साहब, देखो फुल बहुमत के साथ सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने। ये ओखला की बदनसीबी होगी जो मनीष जैसा एक मतलब आदमी जो इंसान खो रहे ना, अगर वो विधानसभा के अंदर आता है तो पूरा ओखला कुछ वो चमका देगा। बिरम सिंह से ज्यादा अच्छा लड़ रहा है ये। मैं तुम्हारे से पूछना चाह रहा हूँ, और हम वहाँ जाते हैं तो हमें ये कह रहे बिरम सिंह वाले जी अब हमसे नीचे कम लड़ रहा। कौन क्या कहता है उस पे मत जाओ। ऐसे तो हमसे भी कह रहे थे कि कांग्रेस ऊपर चल रही है। बिल्कुल कांग्रेस तो है नहीं दिल्ली में। बिल्कुल दिल्ली हमारा, मनीष भी हमारा। मनीष चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख नहीं रहे, इनके मुँह पर बात आई नहीं आई। अगर पतंग अच्छी लड़ेगी तो हमें फायदा होगा, सही बात है, पतंग अच्छी लड़ेगी तो हमें फायदा होगा। लेकिन इनके मुँह पे तो आ गई ये बात। आपने समझा, आप यार पूरे ओखले में फिर रहे हो, कौन जीत रहा है ईमानदारी से? आपको भी पता और हमें भी पता, झाड़ू जीत रही है। नहीं अभी नहीं, हम नहीं बटेंगे, नहीं बटे ना बटेंगे। अभी इंशाल्लाह अमानत भाई की जीत पक्की है। बीजेपी का तो टारगेट ही था, पतंग जितना उड़ेगी उनको फायदा होगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाई। का लौंडा हो तो खुद कह रहे हैं। वो उड़ नहीं पाई। वो बीजेपी का तो पहले टारगेट ये था कि MIM ज्यादा से ज्यादा ले, लेकिन MIM ने जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी वो ले नहीं पाई। अभी क्या बीजेपी वालों ने ओवैसी आया तो हमें फायदा हो गया, तो इन्हें इसका मतलब इन्हें दिख रहा है अगर ओवैसी वोट काटता तो हमें फायदा हो रहा है। तो आपकी समझ में नहीं आ रही है बात। अब आ जाएगी समझ में भी अभी 2 घंटे में समझ में आ जाएगी। बीजेपी बोल तो रही है कि हमने इनका डिवीजन करवा दिया, अब इन जिन मुसलमानों ने वोट दिया है अब वो ये लोग देख ले कि क्या स्थिति बनेगी उनकी। सोच रहे थे ये तो बात बिल्कुल सच है कि वो बी टीम में ये उन्होंने जाहिर कर दिया और बता दिया कि वो हमारे लिए चुनाव लड़ रहा था। मैं तो उसको ओवैसी को लीडर ही नहीं मानता। मैंने पहले भी बहुत सारे चैनल के माध्यम से ये बताया है कि ओवैसी कोई लीडर नहीं है। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डिवीज़न करने के लिए आता है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आता है।